सदन की मेजों पे चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी। उनके नेता के साथ साथ सारे कांग्रेस के सदस्य भी बिगड़ गए हैं, इनका आचरण इतना बिगड़ गए हैं। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर का विरोध अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, अब सिर्फ देश की जनता के सामने नहीं, बल्कि संसद में भी लगातार देखने के लिए मिल रहा है विपक्ष की तरफ से। आपको बता दें, बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के बाद कल पहली बार देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद पहली बार ओम बिरला जो है वो सदन आए। लोकसभा स्पीकर जो है वो सदन की कुर्सी पर बैठे। अब इसी के साथ बवाल और हंगामा लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज कुछ तस्वीरें दोस्तों ऐसी रही हैं जिसमें आप खुद देखेंगे और जिसमें आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आखिरकार ओम बिरला का इस तरीके का रवैया किस ओर इशारा करता है। क्या ये बताता है कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद और उसको खारिज होने के बाद ओम बिरला और ज्यादा विपक्ष पर आक्रोशित और नाराज नजर आ रहे हैं? क्योंकि कल आप देखेंगे राहुल गांधी ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया, एक वो मुद्दा जो देश की जनता जिस मुद्दे से, अब जिस चीज से, आज जिस संकट से देश की जनता जूझ रही है, वो मुद्दा जब संसद में राहुल गांधी ने कल उठाया तो वापसी उन्हें बोलने नहीं दिया गया। और आज भी तस्वीर कुछ ऐसी रही कि विपक्ष ने 11 बजे दोस्तों संसद शुरू हो जाती है, 11 बजे संसद शुरू हुई, विपक्ष का वही विपक्ष खड़ा हो गया ओम बिरला के सामने कि भाई एलपीजी पर बात करने दीजिए। इतने में केवल 2 मिनट में सिर्फ ओम बिरला ही बोलते रहे, विपक्ष को धमकाते हुए नजर आए, विपक्ष को बोलते हुए नजर आए कि तुम्हारे 8 सांसद जो हैं जिनको निलंबित किया गया, अगर कुर्सी पर चढ़ोगे तो इसी तरीके का हाल किया जाएगा, कुर्सी पर चढ़ोगे तो यही हाल होगा, यही कार्रवाई होगी। इस तरीके की धमकियां देते हुए ओम बिरला आज विपक्ष को नजर आए, क्योंकि विपक्ष की यही मांग बार बार की चर्चा होनी चाहिए। और आज भी संसद में दोस्तों एलपीजी को लेकर किस तरीके से संसद परिसर में प्रदर्शन हुआ, विपक्ष के तमाम सांसदों ने प्रदर्शन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कल बोलना शुरू किया, राहुल गांधी ने कल बोलना शुरू किया, तो केवल 2 मिनट बोलने दिया गया। उसके बाद वही हंगामा, वही सदन स्थगित हो गई, ओम बिरला उठकर चले गए, उनकी जगह फिर जगदम्बिका पाल आ गए। ये मुद्दा लगातार खड़ा हो रहा है। अब बारी आती है कि सदन वापसी शुरू हुई 12 बजे, और 12 बजे सदन शुरू होने के बाद किस तरीके से किरण रिजिजू जिस मुद्दे पर वाकई में बात करनी चाहिए कि क्या तैयारियां इस सरकार की हैं कि लोग इस संकट से जूझ रहे हैं, आधे से ज्यादा होटल्स बंद हो गए हैं और किस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कई दिन तक जो है उनका नंबर नहीं आ रहा है। इस संकट से जूझते हुए एक दिन भी प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं पहुंचे। और अगर उनके तमाम मंत्री जैसे कि किरण रिजिजू, जो हर मुद्दे पर जब विपक्ष बोलना चाहता है, हर मुद्दे पर जब किरण रिजिजू खड़े हो जाते हैं सामने, चाहे राहुल गांधी बोले या कोई भी बोले, केसी वेणुगोपाल बोले, प्रियंका गांधी बोले, जब हर मुद्दे पर अपनी टिप्पणी जो है रिजिजू जी करते हुए नजर आते हैं, तो इस मुद्दे पर आखिरकार चर्चा क्यों नहीं हो रही? और आज जब इस मुद्दे पर चर्चा करनी थी तो किरण रिजिजू किस तरीके से दोस्तों कांग्रेस पर पर्सनल होते हुए नजर आए कि कांग्रेस बर्बाद हो चुकी है, इनके नेता प्रतिपक्ष, वापस ही राहुल गांधी पर अटैक। और यही तो हो रहा है पिछले 4 दिन से कि राहुल गांधी पर पर्सनल टिप्पणियां किरण रिजिजू ने कर दी, अमित शाह ने राहुल गांधी पर पर्सनल टिप्पणी कर दी, रविशंकर प्रसाद है उन्होंने जो है वो किस तरीके से कांग्रेस पर पर्सनल टिप्पणी जो है राहुल गांधी पर कर दी। और आज भी यही हुआ, किरण रिजिजू ने कि नेता इनके खराब हैं और इसलिए कांग्रेस हार जाती है, कांग्रेस की जीत नहीं हो सकती, कांग्रेस का इसलिए जो है खत्म होती जा रही है कांग्रेस। ये सारी चीजें आज किरण रिजिजू कहते हुए नजर आए। वीडियो में आपको संसद की दिखाती हूँ। सबसे पहले वीडियो वो देखिएगा कि कैसे ओम बिरला धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि कुर्सी पर चढ़ोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। वहीं दूसरी वीडियो कि किस तरीके से जब विपक्ष ने अपनी बात रखने की कोशिश करी तो वाकई में किरण रिजिजू कांग्रेस की पर्सनल टिप्पणियां, कांग्रेस की बुराइयां की, कांग्रेस का हिसाब देना शुरू कर दिया। वही बात कि भाई 70 साल में क्या कर दिया, उस चीज का हिसाब देना एक बार फिर से शुरू कर दिया। मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ कि आखिरकार संसद में क्या हुआ। और राहुल गांधी की कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि 2 मिनट मुद्दा ही शुरू हुआ था, उसके बीच सरकार के तमाम लोगों का कैसे जोरदार बवाल मचा और फिर से राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया गया। माननीय सदस्यगण,
सांग ना कोण गेला अजून रेल्वेमध्ये बस ना. मैंने पूर्व में भी आग्रह किया था, आप फिर आज आग्रह कर रहा हूं. प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और आज भी प्रतिपक्ष के 8 माननीय सदस्यों के प्रश्न सूचीबद्ध हुए हैं. प्रश्नकाल के अंदर जहां देश के मुद्दे, क्षेत्र की समस्याएं उठती है और वहीं सरकार की जवाबदेही भी तय होती है, और इसीलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप प्रश्नकाल के अंदर सबको बोलने का अवसर दें. आप कहते हैं कि सदन में बोलने का अवसर दिया जाए, अपनी बात को रखने दिया जाए, और सदन में जो अवसर दिया जाता है, अपनी बात को रखने का समय दिया जाता है, उस समय आप बोलना नहीं चाहते, सदन को गतिरोध करना चाहते हैं. ये संसदीय मर्यादा के अनुरूप है. प्रश्नकाल के बाद आपको कोई विषय उठाना है तो जब उठा सकते हैं, लेकिन अनुदानों की मांगों पर सही कभी विषयों पर जो विषय आते हैं उन पर सबने 8 मेंबर सर आपने वादा किया सर 40 दिन हो गए सर. सदन की मेजों पे चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी. क्लियर है. और एक और आग्रह, हाँ, और एक और आग्रह कर रहा हूं, एक और आग्रह कर रहा हूं. सदन की पवित्रता, चाहे संसद के परिसर के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, संसद की पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की सबकी जिम्मेदारी है. और जिस तरीके का आचरण व्यवहार आप कर रहे हैं, सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं. और अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, नियोजित गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में कांग्रेस के लोग भी आए थे और विपक्ष के लोग भी आए थे, और स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट किया आज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में आज चर्चा करके वित्त मंत्री का जवाब भी तय किया गया है. इसके बाद प्राइवेट मेंबर रेजुलेशन पे चर्चा करेंगे. प्राइवेट मेंबर बिल तो सरकार का नहीं है. प्राइवेट मेंबर का बिजनेस तो मेंबर का है, सरकार का नहीं है. ये अपना प्राइवेट मेंबर का टाइम भी ये लोग खाना चाहते हैं. इनका अगर नेता नहीं सुधरता है तो इसका एमपी भी नहीं सुधर रहे हैं. आज खुद स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि इतना अच्छा स्पीकर को लेकर के जो चर्चा बहस 2 दिन होने के बाद सुधरना चाहिए, उल्टा ये सामान लेकर के, खाने पीने का सामान लेकर के संसद परिसर में इतना इनडिसिप्लिन काम करते हैं. उनका नेता ही वहां गिलास थाली लेकर के नाटक कर रहे हैं. इनको नहीं मालूम, ये सोचते हैं कि इस तरीके के नाटकीय काम से वो जनता का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं. जनता इतना नाराज है ऐसे हरकतों से, इसलिए तो आप लोग सत्ता में नहीं आ सकते हैं. जनता ऐसा नकारात्मक, ऐसा आप लोगों का कारनामा, इस तरह का आप लोगों ने जो प्रदर्शित किया है, कभी माफ नहीं करेंगे. अध्यक्ष महोदय जी, मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई नहीं बचा है इनका नेता को समझाने के लिए. उल्टा उनके नेता के साथ साथ सारे कांग्रेस के सदस्य भी बिगड़ गए हैं. इनका आचरण इतना बिगड़ गए हैं, शर्मसार कर रहे हैं. मैं बहुत दुखी हूं और दुखी के साथ मैं कहना चाहता हूं, अब भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो जनता आपको बहुत बड़ा पनिशमेंट, आपको सजा देगा भारत का जनता. ये आप लोग सोच लीजिए.